का कमाल पतंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनो शार्दूल चर्मावर काल प्याल कराल भूषण धुरम गंगा शशांक प्रियम काशी कली कलमसौघ समन कल्याण कल्पद्रुम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। हिमगिर के उत्तंग श्रृंग पर फैली हो मालाएं आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फम 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 फंकार रहे हो गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डाम 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 खटमुख बाई नंदी सन्मुख बोल रहे हो बम बम बम। पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय मध्य आजा भ्रमित हो रहा है मेरा मन शन मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पामर कर सुख कर दुख हर सर्व गुणाकर फैल फैल पाद गात पर अग्नि सर्प बंदत विस्तर मदन दहन कारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा की स्थित सोनचक्र की अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह चक्र और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ो मान होकर के समाज को विक्षुब्ध कर दिया। वो ये गगन मंडल में चलायमान विमानों की श्रृंखला वृंदारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवर में प्रस्तुत होने वाली ब्राह्मण बटुओं के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वीर प्रसूनी वसुंधरा आज किस विजेता का यशोगान कर रही है। ये छाती फाड़ धाड़ सिंह ने कैधा पितुंडल छेदो कैधो तरित कर गिरो तड़ातड़ गगन रसातल भेद्यो कैधो भौम पर गिरो आज भराभर भूधर भारी कैधो काल बसूर सुतने की नहीं है सवारी कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा क्यों कर्म लीन दिखलाता है। बने में मृग सिंह गरजते हैं चिड़ियों का कलरव होता है। आज हिमालय शिशिर काल में पिघल
पिघल कर बहता है, ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीषण सत्य हुआ कैसा? छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा? जिस बन की सुंदर ये लटकाएं ममुर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुख की सुषमा सरसाती थी, रौद्र रौप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती, न जान पड़े शंकर प्रलंकर ये उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है? जिस परशुराम ने हम प्रज्ञानाम अयम आत्मा तत्वमसि ब्रह्म का चिंतन किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ? आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, अथर्ववेदी और ये सामवेदी ब्राह्मण आज वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। जलचर, थलचर, नभचर आज ये सभी जीव व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। इस अवनी में क्या कोई भीषण परिवर्तन होने वाला है शिवानाथ? ये भूतल तल पर क्या कोई भूचाल हुआ विस्मयकारी, अथवा नभमंडल में कोई क्या उल्का पात हुआ भारी, या सूरवीर क्षत्रिय कोई, क्या सूरवीर क्षत्रिय कोई उपजा है कई कलाएं ले, अथवा विपलों के बादल गहरानी प्रलय घटाएं ले, या दसों दिशाओं के दिग्पालों ने, क्या दसों दिशाओं के दिग्पालों ने मिलकर भीषण शोर किया, या संपूर्ण विश्व दहलाने को राक्षसों ने टंकोर किया। ये अचल सचल हो विंध्याचल से, क्या अचल सचल हो विंध्याचल से, आइए गिर सुमीर टकरानो, या गिरा भूमि पर तड़ित खंड, या चित्त मोर चकरानो। ये अभी शेष कुछ काम उठो हे राम, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये देव हंसते क्यों तानो मौन, न जाने मिली विजय फिर कौन। ये भर रही किलकारी वसुधा, लग रही न्यारी कछु वसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान। ये कौन विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है। ये ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो नंदन साहर बन ये कैसा भारी परिवर्तन। दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है। आज मैं उनकी ओर देखता हूँ, अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की बागडोर आज अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिग्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे। माध तुंग संग से लेकर कन्याकुमारी तक, धारमर स्थल से लेकर के गंगा सागर कपिल आश्रम तक पास भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है। मचल रही क्यों आज भुजाएं, बस ये कर में परस उठाने को उछल पड़े क्यों चरण हमारे, अवरण तांडव दिखलाने को उमड़ उठी अंतस में ज्वाला, वो मंडल आग खिलाने को मैं फिर से धारूं। चरण धरा पर चलूं धरा धसकाने को, समरंध में अधिक रूप से ये गूंज उठा क्यों रव भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल, बस करने मथन रसातल। परस्पर हे अंगार व्योम से छाए विप्लों के बादल, धोधू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वा नल। मसलने चला हाथ से
हुआ स्थल तैयार हुए हो युद्धेत या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम गरल क्यों खोला है। एक बार योगा चित्तवृत्ति निरोधा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया। नैमिषारण्य में निवास करने वाले महर्षि दधीच अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का तो खंडों में विभाजन हो गया। हा शोक बिना हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। जिस कारण ध्यान प्लीन हुआ ब्रह्मांड रसातल फूट गया। प्रोग्राम कुठार कहो कर में मम ध्यान समाज से छूट गया। बस जान लिया मिथिलापुर में शिव चाप तड़ा टूट गया। हाँ शंकर जगो टूट गया, अब तो जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर जगो टूट गया। तोड़ा है पिनाकित पापी पाखंडी ने, आज काट कर शेष रक्त नदियां बहाऊंगा। मार कर गिरा दो यम पर पहुंचा दो, वाको धनतोरबे को मजा चखाऊंगा। एटी न करूं तो आज शपथ है दिगंबर की, बस ये अस्त्र शस्त्र त्याग आज फिर परशुराम न कहूंगा। ये उछल पड़ा है आवाज रेणुका का, लाल लाल रंग का रंजित पस्ता बहाऊंगा। सफल गुरुद्रोही तू बचेगा न त्रिलोकी में, सकल जगतीतल में सोच का संहारूंगा। सात दीप नौखंड चौथे भुवन कहीं भी छुपेगा कच्छ मच्छ बारह। आज नरसिंह बंधाऊंगा, सकल जगतीतल में सोच के संहारूं तुझे। आज ये परस का प्रहार खाली न जाएगा। आश्रम में रहने वाले सुनियों, आश्रम की रक्षा करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र तिरहुत के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पित समेत कही कही निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणामा। जनक बहोर आई सिरनावा, नावा नावा। देवता के श्री चरणों पर सेवक का प्रणाम करें कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपो निष्ठ आपका अभिनंदन। और मैं ही नहीं देवता, यह कृत कृत्य हुई मेरी यह मिथिला समाज। ये कर रहा चनको है पदे वंदनो। ये कर रहा जनक है पदे वंदन। राजधर्म सर्वस इतनोई, जिम मन माहि मनोरथ गोई। राजधर्म का सर्वस्व सार मात्र इतना होता है कि जिस प्रकार से मन में मनोरथ छुपा रहता है। करत मनोरथ जस जिय जाके, चले स्नेह सुरा सब छाकी। सदैव राजधर्म का पालन करते हुए जनमानस का पोषण करना। योग भोग महु राख्यो गोई। योग में भोग और भोग में योग तुम्हारे द्वारा किया गया है। और जो राजा राजधर्म का पालन नहीं कर सकता, तो चाहे वो 14 भुवनों का एकमात्र स्वामी क्यों ना हो, लेकिन उसे भी अपने पद में रहने का अधिकार
नहीं होता है। 14 भुवन एक पति होई, लेकिन भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। अगर जीव द्रोह कर रहा है तो उसे अपने पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। क्यों कि जिसका केवल ध्येय प्रजा का सुख और त्राण नहीं है, अभाग्यहीन उस नृप का जग में फिर कल्याण नहीं है। ये प्रजा शक्ति ही राज शक्ति है, और ये प्रजा राज का धन है। अब प्रजा शक्ति से हीन राज का निराधार जीवन है। भूपति प्रजा का संरक्षक है, और नहीं निरंकुश स्वामी। अब अपनी नहीं ये प्रजा के दुख का राजा है अनुगामी। अतः प्रजा में असंतोष होने न पावे, धनी निर्धनी को सताने न पावे। ये एक एक 11 ये सभी जीव जीवे, और राजा सिंह जल एक ही घाट पीवे। रहे राज रक्षित ये प्रजा हो सुखारी, न चोरी करे को न होवे भिखारी। करो राज जौलों ही पे फणेन्द्र, आयुष्मान भव शिरध्वज नरेंद्र। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव, वीतराग भव, पूर्ण काम भव शिरध्वज। बेटी सीता अतिशीघ्र है। प्रिय बुलाए प्रणाम करावा। आओ देखो ना, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनको दोनों हाथ जोकर प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शिरध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य बालिका, अनुपम बालिका तुम्हारे राज प्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और हमारा ध्यान भगवान शिव के उत्तुंग उत्तुंग कैलाश की ओर पहुंच जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या आज मैया उमा भगवान शंकर के वामांग को छोड़ करके आज उभय भेष धारण करके मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। और अगर यही सत्य है तो फिर आने का प्रकार ये नहीं, कुछ दूसरा होना चाहिए अम्ब। और वो कुछ इस प्रकार से कि ये शशि को मलिन करी धारो सोम रूप मातु, मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही हैं समाजें कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ, तो फिर गणपति सनानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड करती नृपति नृपालन खंडो, वरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था तो बताना था परशुधर से, अरण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती, खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। डूब चले ये नभ के सब उड़गन, और छुप भी गया निशा कर। छाप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर। ये काले केश शेष समलट के फन फनन फनन फंकारे। अंग सपेरे भूषण वीणा झन झनन झनन झनकारे। बोलो विजय क्यों मौन खड़े हो, ये मन मेरा सकुचाता। आइए प्रगति खड़ी या सुकृत खड़ी, या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय मैं जानना चाहूंगा शिरध्वज। तपोनिष्ठ, इस बालिका के विषय में आप जानना चाहते हैं? यह बालिका हमारी आत्मज नहीं अपितु धनात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में देवता कुछ ऐसा है
कि कही बात कहूं अपने मुख से, यह मैथिल करणे वो कहानी बड़ी और फट जाता जिस यह सुने बाज हृदय, सुप्रभु सन्मुखे आज सुनानी पड़ी कि किरकाल तलक यह दशान है। सुख के सब साधन टूट गए और आशा बन गई वो निराशा में, वो सब भाग्य विधाता फूट गए। इतना ही नहीं देता कि अर्थियों पे अर्थियां सजा सजा कर मैं शमशान घाट ले जा रहा था, पर प्रतन किए अनेक मैंने, पर कोई भी नहीं जल रहा था। तो मैं देख रहा था खड़े खड़े देवता, मैं देख रहा था खड़े खड़े इन अभिलाओं का सुहाग लुट रहा था, पर सामने नहीं परोक्ष से इस योगी का हृदय रो रहा था। उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, राजन चाहते हैं तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुनैना दोनों मही का तर्पण करो। तो देवता देव ऋषि नारद जी के अनुसार हम चल पड़े कि हल कर सणे मही का किया और यहाँ प्रकटी सुता अभिराम है। रानी सुनैना ने पाला इसे नाथ सीता नाम है। तो ये वही बालिका है भगवन, देखो ना जो सन्मुख है यहाँ शोभा पाती है। और चाहते हैं कि दो आशीर्वाद इसको भगवन, क्योंकि चरणों में शीश झुकाती है। राष्ट्र में बहुत बड़ी विभीषिका हो गई, यानी बहुत लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा। अब बहुत लोगों के प्राण चले गए अन्न के कारण। अन्न है जो तन्न है, नहीं सनासन है। लेकिन विचार हम ये कर रहे हैं कि प्राणी का जन्म कर्मानुसार होता है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राणी का जन्म होता है। और कहाँ जन्म होगा ये उसके पुण्यों पर निश्चित होता है। अब बहुत से मूर्ख लोग ये कहा करते हैं कि सब यही बना लिया गया है। ना, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। गुण और कर्मों के द्वारा ये ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित चारों वर्णों की सृष्टि है। कोई चतुर्थ वर्ण में भी जन्म लेता है, लेकिन बहुत संपन्न परिवार में जन्म लेता है, ये भी उसके पुण्यों का ही फल है। कोई उच्च कुल में जन्म लेता है, लेकिन बड़े निर्धन घर में जन्म होता है। तो सब उसके पुण्यों के द्वारा ही ऐसा संभव होता है। कर्म के द्वारा जन्म होता है और उसके कर्म के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सिद्धांत है।
और राजा प्रजा का संबंध कुछ इस प्रकार से होता है कि राजा के द्वारा पुण्य किया जाए या पाप किया जाए, छठा भाग प्रजा को भोगना पड़ता है, या प्रजा के द्वारा कोई पुण्य पाप किया जाए तो छठा भाग राजा को जाता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा और समय भी आ रहा है, पितृ तर्पण में अंत में 3 बार कह दिया जाता है इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः। नहीं, छठा भाग जो है आपके पुण्य का देवराज इंद्र को प्राप्त हो जाता है। तो अगर बिना मंत्र के आहुति दी गई या कुपात्र को दान दिया गया, अब बिना ब्रह्मचर्य के अध्ययन किया गया, तो तीनों का फल किसको मिलता है? राजा बलि को। ये ध्यान रखना। तो जब आहुति दी जाए तो मंत्र के माध्यम से, और दान दिया जाए तो सुपात्र को। अगर कुपात्र को दान दे दिया गया तो उससे दैत्य शक्ति जो है बढ़ती है। जैसे भोजन के समय में आप लोगों ने अगर क्रोध करके भोजन किया तो जो उसका बल है तो आपके शत्रुओं को प्राप्त होगा। और इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं आज भी कह देते हैं कि क्रोध मत करो, शांति से जो भी मिला है खा लो, है ना। तो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सदैव अटल रहेगा। तो यहां प्रजा की ऐसी विभीषिका हो गई, तो क्या इनके द्वारा कोई ऐसा अनुचित कर्म किया गया था या तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा अनुचित कर्म हुआ जिसके कारण ऐसा कुछ भोगना पड़ा? देवता कुछ ऐसा होता कि और करे अपराध को और पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। देखिए, ये सिद्धांत नहीं है और करे अपराध को और पाव फल भोग। ये जानते हो कहाँ का संदर्भ है? आगे आने वाले भविष्य में ये राजा दशरथ के द्वारा कहा जाएगा कि मेरे द्वारा वरदान दिया गया, यानी मैंने ही अपराध किया। देवासुर संग्राम में जब सहसा आकाशवाणी हुई कि जिस ओर से राजा दशरथ युद्ध करेंगे वही विजयी होगा, तो देवताओं की ओर से शीघ्रता से पवन गए और राजा दशरथ का वर्ण कर दिया। और उसके बाद फिर दैत्य गए तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं पहले से देवताओं को वचन दे चुका हूं। दशरथ ने युद्ध किया, विजय हुई। उस समय कैकेयी गई, रथ का कीला निकल गया था, उंगली के माध्यम से उसे रोक रखा। तब उन्होंने कहा था कि मैं 2 वरदान चाहे जब मांग लेना। तो उन्होंने कहा चलिए थाती के रूप में है, जब मेरी इच्छा होगी मांग लूंगी। तो उनका तात्पर्य यह है कि और करे अपराध की अपराध मेरे द्वारा किया गया है, फल तुम्हें भोगना पड़ा है। लेकिन यह सिद्धांत नहीं है कि दूसरा कोई अपराध करेगा दूसरे को फल मिलेगा ना। देखिए, रावण के द्वारा ऋषियों का रक्त लेकर के पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया गया। कृष्णमद नाम के ऋषि दक्षिण भारत में यज्ञ कर रहे थे पुत्री की कामना से। तो जिस घट में मंत्र से मंत्रित जल था उसी घट में रावण ने ऋषि का रक्त ले लिया। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जहां पर रखा जाएगा गाड़ा जाएगा, वहां पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ेगा। राजा जनक से शास्त्रार्थ में रावण पराजित हो गया था नैमिषारण्य में। तो उसी प्रतिशोध के कारण रावण ने पुंडरीक क्षेत्र में उस घट को गड़वा दिया कि जब यहाँ अकाल पड़ेगा, प्रजा भूखों मरेगी, तो राजा नरक का गामी माना जाएगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनर अवश्य नरक अधिकारी। उस समय जल की समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा था, और हल बहुत थे लेकिन लौह के हल थे, और आवश्यकता थी सोने के हल की। और अगर लौह की हल की आवश्यकता होती तो वो तो तुम्हारे द्वारा संभव हो जाता, क्योंकि इस विषय के मर्मज्ञ हो, क्षत्रिय हो, और क्षत्रियों के द्वारा सदैव लौह यानी अस्त्र शस्त्रों का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आवश्यकता थी सोने के हल की। दक्षिण भारत सौराष्ट्र के राजापुर के द्वारा स्वर्ण निर्मित हल महाराज पृथ्वी के समय का तुम्हें दिया गया, तुम्हारे द्वारा हलकर्षण किया गया, और हलकर्षण के माध्यम से बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार पुख नक्षत्र कर्क लग्न और मध्याह्न काल के समय में बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। तो तुम सब लोग ये ध्यान रखना, बैसाख शुक्ल नवमी को सीता जी का अवतरण दिवस मनाया करो। कुछ नहीं तो कम से कम घर में एक दीपक तो जला ही सकते हो। जो अपनी वैदिक परंपराएं हैं वो जिस समय यहां मलेच्छों का अधिपत हुआ समाप्त हो गई। जैसे सनातन धर्म का जो 9 वर्ष है
तो चैत शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, ये ध्यान रखना। तो जो अपना जिस दिन नववर्ष प्रारंभ होता है, लोगों को पता नहीं चलता कि आज हमारा नववर्ष है। और जब मलेच्छों का नववर्ष आता है तो लोग कितना मंगल उस समय मनाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग विश्व गुरु हैं और हमारी मान्यता क्या है कि हमारा अनुकरण विश्व ने किया है। लेकिन मलेच्छों का जब अधिपत हुआ तब उन्होंने बरियाई यहां पर ऐसे नियम बनाया कि हमारी संस्कृति का आदर करो। लेकिन अब मलेच्छों का अधिपत नहीं है, अब सनातन का पताका फहरा रहा है। इसलिए जो मलेच्छों के द्वारा कुरीतियां की गई हैं, सनातन में आघात किया गया है, वो सब मिटना चाहिए। बाल के अगली शुभ आशीर्वाद है और मंगल कामना है। ये जोलो बहती रहे निरंतर, ये गंगा यमुना की धारा, और जोलो रही हिमालय अभिचल, जोलो स्थिर ध्रुव तारा, जोलो भूमंडल पर फैला, जोलो भूमंडल पर फैला, ये रवि का स्वर्ण प्रकाश रही, और जोलो चारु चंद किरणों से ये मुस्काता आकाश रही, जोलो वसुधा वक्षस्थल पर, जोलो वसुधा वक्षस्थल पर, ये नव निर्झर का हार रहे, और जोलो निशा सुंदरी सजती, तारों के श्रृंगार रहे, जोलो उषा प्रिय प्राची की, जोलो उषा प्रिय प्राची की, ये भरती मंजुलम मांग रहे, और तौलो सीते पुत्री तेरा, अब चल अटल सुहाग रही। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर है, आस्मती भो सदा भो, शुभगा भो, कल्याणी भो। आस सदीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई